चक्रों का भेदन। भाग 3। षट चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी तक पहुंचना और उसे जागृत करके आत्मोन्नति के मार्ग में लगा देना, ये एक महाविज्ञान है। ऐसा ही महाविज्ञान जैसा कि परमाणु बम का निर्माण एवं उसका विस्फोट करना एक अत्यंत उत्तरदायी पूर्ण कार्य है। इसे यूं ही अपने आप केवल पुस्तक पढ़कर आरंभ नहीं कर देना चाहिए, वरन किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक की संरक्षता में ये सब किया जाना चाहिए। चक्रों का भेदन ध्यान शक्ति के द्वारा किया जाता है। ये सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक प्रकार का बिजली घर है और उस बिजली घर की प्रमुख धारा का नाम मन है। मन की गति चंचल और बहुमुखी होती है। ये हर घड़ी चंचलता मग्न और सदा उछल कूद में व्यस्त रहता है। इस उथल पुथल के कारण उस विद्युत पुंज का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं हो पाता जिससे कोई महत्वपूर्ण कार्य संपादन हो। इसके अभाव में जीवन के क्षण यूं ही अस्त व्यस्त नष्ट होते रहते हैं। यदि उस शक्ति का एकीकरण हो जाता है, उसे एक स्थान पर संचित कर लिया जाता है, तो आतिशी शीशे द्वारा एकत्रित हुई सूर्य किरणों द्वारा आग की लपटें उठने लगना जैसे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। ध्यान का एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिसके द्वारा मन की बिखरी हुई बहुमुखी शक्तियाँ एक स्थान पर एकत्रित होकर एक कार्य में लगती हैं। फलस्वरूप वहाँ असाधारण शक्ति का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। ध्यान द्वारा मन क्षेत्र की केंद्रीय भूत इस बिजली से साधक षट चक्रों का भेदन कर सकता है। षट चक्रों के भेदन की साधना करने के लिए अनेक ग्रंथों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। इसी प्रकार गुरु परंपरा से चली आने वाली साधनाएं भी विविध प्रकार की हैं। इन सभी मार्गों से उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, सफलता मिल सकती है, पर शर्त यह है कि उसे पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, उचित पथ प्रदर्शन में किया जाना चाहिए। अन्य साधनाओं की चर्चा और तुलना करके उनकी आलोचना प्रत्यालोचना करना यह हमें अभिष्ट नहीं है। इन पंक्तियों में तो हम एक ऐसी सुगम साधना पाठकों के सामने उपस्थित करना चाहते हैं जिसके द्वारा गायत्री शक्ति से चक्रों का जागरण बड़ी सुविधापूर्वक हो सकता है और अन्य साधनाओं में आने वाली असाधारण कठिनाइयों एवं खतरों से स्वतंत्र रहा जा सकता है। साधना इस प्रकार से करें। प्रातःकाल शुद्ध शरीर और स्वस्थ चित्त से सावधान होकर पद्मासन से बैठिए। पूर्व वर्णित ब्रह्म संध्या के आरंभिक पंचकोशों की क्रिया कीजिए। आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, अगमर्षण और न्यास करने के बाद गायत्री के 108 मंत्रों की माला कीजिए। ब्रह्म संध्या कर चुकने के पश्चात मस्तिष्क के मध्य भाग त्रिकुटी में एक रेखा एक कान से दूसरे कान तक खींची जाए और दूसरी रेखा दोनों बाहों के मध्य में से मस्तिष्क के मध्य तक खींची जाए तो दोनों का मिलन जहाँ होता है उस स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। वेद माता गायत्री का ज्योति स्वरूप ध्यान करना चाहिए। मन को उसके मध्य से ज्योतिर्लिंग के मध्य में इस प्रकार अवस्थित करना चाहिए जैसे लुहार अपने लोहे को गर्म करने के लिए भट्टी में डाल देता है और जब वो लाल हो जाता है तो उसे बाहर निकाल कर ठोकता पीटता और अभीष्ट वस्तु बनाता है। त्रिकुटी स्थित गायत्री ज्योति में मन को अवस्थित रखने से मन स्वयं भी तेज स्वरूप हो जाता है। तब उसे आज्ञा चक्र के स्थान में लाना चाहिए। ब्रह्म नाड़ी मेरुदंड से आगे बढ़कर त्रिकुटी में होती हुई सहस्त्रार को गई है। इस ब्रह्म नाड़ी की पोली नली में दीप्तिमान मन में प्रवेश करके आज्ञा चक्र में ले जाया जाता है। वहाँ स्थिरता करने पर वे सब अनुभव होते हैं जो चक्र के लक्षणों में वर्णित हैं। मन को चक्र के दलों का, अक्षरों का, तत्व का, बीज का, देव शक्ति का, यंत्र का, वाहन का, गुण रंग का अनुभव होता है। आरंभ में अनुभव बहुत अधूरे होते हैं, धीरे धीरे वे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के चक्रों में कुछ लक्षण भेद भी होता है। उसे अपने अंदर के चक्र की आकृति का अनुभव होगा।
स्वस्थ चित्त से सावधान होकर 1 मास तक एक चक्र की साधना करने से वह प्रस्फुटित हो जाता है। ध्यान में उसके लक्षण अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और चक्र के स्थान पर उसे संबंधित मातृकाओं, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों में अचानक कंपन, रोमांच, स्फुरण, उत्तेजना, दाद, खाज, खुजली जैसे अनुभव होते हैं। ये इस बात के चिन्ह हैं कि चक्रों का जागरण हो रहा है। 1 मास या न्यूनाधिक काल में इस प्रकार के चिन्ह प्रकट होने लगेंगे। ध्यान में चक्र का रूप स्पष्ट होने लगे तो उससे आगे बढ़कर इससे नीचे की ओर दूसरे चक्र में प्रवेश करना चाहिए। विधि यही है, मार्ग वही है। गायत्री ज्योति में मन को तपाकर ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करना और उसमें होकर पहले चक्र में जाना, फिर उसे पार करके दूसरे में जाना। इस प्रकार एक चक्र में लगभग 1 मास लगता है। जब साधना पक जाती है तो एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने का मार्ग अपने आप खुल जाता है। जब तक साधना कच्ची रहती है तब तक द्वार रुका रहता है। साधक का मन आगे बढ़ना चाहे तो भी द्वार नहीं मिलता और ये उसी चक्र के तंतु जाल की भूल भुलैयों में उलझा रह जाता है। जब साधना देर तक नहीं पकती और साधक को आगे का मार्ग नहीं मिलता तो उसे अनुभवी गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। वह जैसा उपाय बताएं वैसा उसे करना पड़ता है। इसी प्रकार धीरे धीरे क्रम से चहुं चक्रों को पार करता हुआ साधक मूलाधार में स्थित कुंडलिनी तक पहुंचता है और वहां उस ज्वालामुखी कराल काल स्वरूप महासर्पणी शक्ति के विकराल रूप का दर्शन करता है। महाकाली का प्रचंड स्वरूप यहीं दिखाई पड़ता है। कई साधक इसे सोते सिंह को जगाने का साहस करते हुए कांप जाते हैं। कुंडलिनी को जगाने में उसे पीड़ित करना पड़ता है, छेदना पड़ता है। जैसे परमाणु का विस्फोट करने के लिए उसे बीच में से छेदना पड़ता है, उसी प्रकार सुप्त कुंडलिनी को गतिशील बनाने के लिए उसी पर आघात करना होता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी पीड़न कहते हैं। इससे पीड़ित होकर क्षुब्ध कुंडलिनी पुचकारती है और जाग पड़ती है और उसका सबसे प्रथम आक्रमण मन में लगे हुए जन्म जन्मांतरों के संस्कारों पर होता है। वह संस्कारों को चबा जाती है, मन की छाती पर अपने अस्त्रों सहित चढ़ बैठती है और उसकी स्थूलता माया परायणता को नष्ट कर ब्रह्म भाव में परिणित कर देती है। इस कुंडलिनी को जगाने और उसके जागने पर आक्रमण होने की क्रिया का पुराणों ने बड़े ही अलंकारिक और हृदयग्राही रूप से वर्णन किया है। महिषासुर और दुर्गा का युद्ध इसी आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है। अपनी मुक्ति की कामना करते हुए देवी के हाथों मरने की कामना से उत्साहित होकर महिषासुर यानी मही, पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना हुआ मन चंडी यानी कुंडलिनी से लड़ने लगता है। उस चुपचाप बैठी हुई पर आक्रमण करता है। देवी क्रुद्ध होकर उससे युद्ध करती है, उस पर प्रत्याघात करती है, उसके वाहन महिष को संस्कारों के समूह को चबा डालती है। मन के भौतिक आचरण को, महिषासुर के शरीर को, 10 भुजाओं को 10 दिशाओं से सब ओर से विदीर्ण कर डालती है और अंत में महिषासुर यानी साधारण बीज चंडी की ज्योति में मिल जाता है। महाशक्ति का अंश होकर जीवन लाभ को प्राप्त कर लेता है। भक्तिमयी साधना का वह रौद्र रूप बड़ा विचित्र है। इसे साधना समर कहते हैं। जहाँ कितने ही भक्त प्रेम और भक्ति द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वहाँ ऐसे भी कितने ही भक्त हैं जो साधन समर में ब्रह्म से लड़कर उसे प्राप्त करते हैं। भगवान तो निष्ठा के भूखे हैं। वह सच्चे प्रेमी को भी मिल सकते हैं और सच्चे शत्रु को भी। भक्त योगी भी उन्हें पा सकते हैं और साधन समर में अपने 2 हाथ दिखाने वाले हठ योगी तंत्र मार्गी भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण ऐसा ही हठ तंत्र है जिसके आधार पर आत्मा तुच्छ से महान और अणु से विभु बनकर ईश्वरीय सर्वशक्तियों से संपन्न हो जाती है। 60 चक्रों की साधना करते समय प्रतिदिन ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करके चक्रों का ध्यान करते हैं।
ये ध्यान 5 मिनट से आरंभ करके 30 मिनट तक पहुंचाया जा सकता है। एक बार में इससे अधिक ध्यान करना हानिकारक है, क्योंकि अधिक ध्यान से बड़ी ऊर्जा को सहन करना कठिन हो जाता है। ध्यान समाप्त करते समय उसी मार्ग पर वापस लौटकर मन को त्रिकुटी में लगाया जाता है और फिर ध्यान को समाप्त कर दिया जाता है। ये कहने की आवश्यकता ही नहीं कि साधना काल में ब्रह्मचर्य से रहना, एक बार भोजन करना, सात्विक खाद्य पदार्थ ग्रहण करना, एकांत सेवन करना, स्वस्थ वातावरण में रहना, दिनचर्या को ठीक रखना अनिवार्य है, क्योंकि ये साधनाओं की आरंभिक शर्तें मानी गई हैं। सत चक्रों के वेदन और कुंडलिनी के जागरण से ब्रह्मरंध्र में ईश्वरीय दिव्य शक्ति के दर्शन होते हैं और गुप्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ओम शांति।